नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क और खार्किव में एयर रेड अलर्ट सामने आया है। ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिली है, यानी एक दो जगह नहीं, कई जगह पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन साथ ही ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क और खार्किव में एयर रेड अलर्ट जारी हैं। इस वक्त भी जिस तरह से सायरन बज रहे हैं, बताया जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। रूस की तरफ से जबरदस्त हमला यूक्रेन पर किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी लगातार अपने ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि रूस पर बड़ा हमला यूक्रेन द्वारा किया जा सकता है। हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि यूक्रेन बड़ा प्लान बना रहा है 30 अप्रैल को लेकर बड़ी जानकारी, लेकिन अब टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। टीवी9 भारतवर्ष आपको ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहा है, जो बताता है कि कितनी बड़ी तादाद में हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं। कितने हथियार पहुंचे, देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के पास 30 अप्रैल से जुड़ी जो बड़ी जानकारी है, उसमें बताया जा रहा है कि यूक्रेन पहुंच चुके हैं। हथियारों की लिस्ट हम आपको बताएंगे, कौन कौन से हथियार यहां पहुंचे हैं। यूक्रेन पहुंच चुके हैं 39 लड़ाकू विमान, एक दो नहीं 39 लड़ाकू विमान यूक्रेन पहुंचे हैं। यूक्रेन की सेना तक पहुंच चुके हैं 44 नए हेलीकॉप्टर। इसके अलावा नेटो के 575 टैंक यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर तैनात हो गए हैं। यूक्रेन को वो तमाम टैंक मिल चुके हैं जिसका वादा उससे किया गया था। 30 अप्रैल से ठीक पहले ये सब हथियार पहुंचे। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को 4697 बख्तरबंद वाहन पहुंचाए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन 30 अप्रैल के अपने ऑपरेशन में कर सकता है। 125 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अटैक के लिए पहुंच चुके हैं यूक्रेन, लेकिन इसके अलावा 675 ऑटोमेटिक हैवी और लाइट मशीन गन भी यूक्रेन को दे दी गई हैं। कुल मिलाकर कितने हैवी वेपन्स पहुंचे आपको बताते हैं। देखिए 6200 हैवी वेपनरी यूक्रेन पहुंचा दी गई है, एक दो नहीं, देखिए 6200 हैवी वेपनरी है जो यूक्रेन पहुंची है। ये लिस्ट टीवी9 भारतवर्ष के पास है। इसके अलावा हजारों टन गोला बारूद और शेल भी यूक्रेन की जमीन पर पहुंच चुके हैं, जिनसे यूक्रेन 30 अप्रैल को रूस पर बड़ा हमला बोलेगा। ये बड़ी जानकारी और ये एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के पास इस वक्त मौजूद है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष ही वो न्यूज चैनल है जिसने ठीक 24 घंटे पहले यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव प्लान के बारे में आपको बताया था, जिसका मकसद था महाबली रूस की तबाही, और इसीलिए वेस्ट की तरफ से विध्वंसक वेपन्स की भारी खेप वेस्ट से यूक्रेन पहुंची है। लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव प्लान की धज्जियां उड़ाने के लिए यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका तो छोड़िए, पूरी धरती को दहलाने के लिए रूस ने एटमी रूल तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर को दबाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जैसे ही एन ट्रिगर दबेगा, धरती के उत्तरी छोर से तबाही उठेगी, कई मुल्कों का वजूद मिटा देगी। देखिए आखिर कैसी होगी ये तबाही। जिस बम से महाविनाश होता है, जिसके एक प्रहार से बेहिसाब तबाही मच सकती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक का इस्तेमाल 78 साल बाद महाबली रूस करेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच सबसे पहले परमाणु ट्रिगर प्रेसिडेंट पुतिन दबाएंगे। और जानते हैं न्यूक्लियर विनाशक का पहला टारगेट कहां है? धरती का उत्तरी छोर, यानी बर्फीले पहाड़ों से ढका आर्कटिक रीजन।
भले ही आपको यकीन ना हो, मगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर लॉ को बदल दिया है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी ब्रेक कर दिया है। और ये दावा हमारा नहीं बल्कि पुतिन के बेहद करीबी का है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का है, जिन्होंने अपने ताजा बयान में यह ऐलान किया है कि बीते 30 सालों तक हमने जंग टालने की कोशिश की, लेकिन हम पर युद्ध थोपा गया है। पश्चिमी देश लगातार हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जिसके चलते टकराव तेजी से बढ़ा है और अब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ी है। मगर एक बात साफ है कि रूस पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है और प्रेसिडेंट पुतिन ही सबसे पहले परमाणु बटन दबाएंगे। दिमित्री मेदवेदेव की इस एटमी वार्निंग को हवा हवाई इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मेदवेदेव ने अपने बयान में यह साफ साफ बताया है कि न्यूक्लियर अटैक कहां होगा, धरती के किस हिस्से में होगा और परमाणु बम फटने के साथ ही तबाही का दायरा कितना बड़ा और भयावह होगा। दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके मेदवेदेव ने यूक्रेन, यूरोप या फिर अमेरिका पर एटमी अटैक की धमकी नहीं दी है, बल्कि धरती के उस इलाके में परमाणु विस्फोट की चेतावनी दी है जो बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, जहां का तापमान -60 डिग्री से भी कम रहता है, जहां इंसानी वजूद ना के बराबर है। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक रीजन की, जहां रूस पहला एटम बम फोड़ सकता है। धरती के इस बर्फिस्तान से फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज कर सकता है, क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी कहा है कि रूस के एटमी प्रहार के बाद धरती का पारा 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से शॉक वेव चलेंगी। 3000 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के दबाव से रेडिएशन फैलेगा। जरा सोचिए, महज एक परमाणु बम फोड़ने से ऐसा मंजर होगा, तो फिर रूस ने अपने सबसे विनाशक हथियार का इस्तेमाल दर्जनों की तादाद में किया तो क्या होगा? यकीन मानिए, आर्कटिक जैसा बर्फिस्तान चंद घंटों में ही पिघल जाएगा। बर्फ पिघलने से समंदर का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसका नतीजा प्रचंड सुनामी। आपको बता दें कि 16.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में आर्कटिक रीजन फैला हुआ है। ऐसे में अगर रूस ने 50 मेगाटन वाले जार बम का इस्तेमाल किया, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है, जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई हैसियत नहीं है, तो थर्मल रेडिएशन का असर 100 किलोमीटर तक फैलेगा। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। 2450 मीटर मोटी बर्फ की चट्टानें पिघल जाएंगी। एयर ब्लास्ट के चलते तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। एयर प्रेशर बढ़ने से बर्फीले पहाड़ ध्वस्त हो जाएंगे। यानी जार बम का एक बार ही आर्कटिक के बड़े हिस्से को तहस नहस कर देगा। ऐसे में अगर महाबली रूस ने 100 प्रलयंकारी जार बमों का इस्तेमाल किया, तो आर्कटिक का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और इसका असर सिर्फ आर्कटिक रीजन में आने वाले देशों पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इस तरह के परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि मेदवेदेव की धमकी के बाद से ही रूस ने नॉर्वेजियन सी और बैरेंट्स सी में अपने Tu-160 परमाणु बॉम्बर उड़ाए हैं। इतना ही नहीं, अगले 24 घंटे में रूस नॉर्वेजियन और बैरेंट्स सी में न्यूक्लियर एक्सरसाइज का भी आगाज करने वाला है, जिसमें रूस के न्यूक्लियर विनाशक अपनी ताकत की नुमाइश करेंगे। एटम बम वाले उड़न दस्ते वॉर रिहर्सल करेंगे। मतलब साफ है कि अब रूस न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर चुका है। परमाणु बम कहां फटेगा, कैसे फटेगा, इसका भी खाका तैयार कर लिया गया है। ऐसे में अगर यूक्रेन, यूरोप, नेटो या फिर अमेरिका की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई, तो प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने से भी नहीं हिचकेंगे, जिसका मतलब यह है कि आधी दुनिया से मानव जाति का नामो निशान मिट जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 30 अप्रैल यूक्रेन रूस के युद्ध में निर्णायक और विश्व विनाशक बनने की पूरी आशंका है।
उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन का स्प्रिंग ऑफेंसिव ऑपरेशन, यानी गर्मियों में बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेन की इस तैयारी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो चुका है। मॉस्को पहुंचे टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ने इस लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक यूक्रेन के 30 अप्रैल ऑफेंसिव प्लान वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फाइल की है। 30 अप्रैल को यूक्रेन के इस कदम से यूरोप विनाश का एक चक्र शुरू हो सकता है। क्या है ज़ेलेंस्की का 30 अप्रैल का प्लान और रूस की न्यूक्लियर मिसाइल कहां तैनात है? देखिए ये रिपोर्ट। चौदह महीनों से बारूदी आग में झुलस रहे यूक्रेन ने अब स्प्रिंग ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू करने की तारीख तय कर दी है। तीस अप्रैल को यूक्रेन रूस पर सबसे बड़ा धावा बोलने वाला है। नेटो से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो चुकी है। रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों की फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। 30 अप्रैल की तारीख आते ही नेटो देशों से मिले मिसाइल सिस्टम और टैंकों की खेप से रूस पर हमला बोलने का प्लान तैयार कर लिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को तक यूक्रेन ने अटैक करने का प्लान बनाया है। ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन 30 अप्रैल का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया से ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग की है। यूक्रेन का पहला टारगेट 3 शहर बनने वाले हैं। यूक्रेन की सेना ने रूसी ठिकानों पर हमलों की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन की सेना अभी खेरसोन शहर के नजदीक नीपर नदी के पश्चिमी तट पर पोजीशन संभाले हुए है। नदी के पार पूर्वी तट पर रूस की सेना ने पोजीशन संभाल रखी है। यूक्रेन की सेना नदी के पश्चिमी तट से रूसी सेना के ठिकानों पर हमले कर रही है। खेरसोन के नजदीक नीपर नदी के तट से यूक्रेन का ऑपरेशन 30 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है। यहां से यूक्रेन रूस पर बड़े अटैक शुरू करेगा। 30 अप्रैल का दूसरा फ्रंट ज़ेपोरिजिया शहर से शुरू होगा। ये शहर भी नीपर नदी के किनारे पर है। ज़ेपोरिजिया से ऑपरेशन शुरू करके अजोव सागर के तट पर पहुंचने का प्लान है। यहाँ 3 शहर बर्दियांस्क, पेरिमोर्स्क, ब्रेस्लोव को कब्जे में लेने का प्लान है। यूक्रेन ने प्लान बनाया है कि तीनों शहरों पर कब्जा करने के बाद अजोव सागर के तट से क्रीमिया पर हमला बोला जाएगा। ऑपरेशन 30 अप्रैल की निर्णायक जंग मेलिटोपोल में छिड़ी जाएगी। स्प्रिंग ऑफेंसिव शब्द कई महीनों से यूक्रेन की सेना इस्तेमाल कर रही है। ये मिशन शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। स्प्रिंग ऑफेंसिव यानी ऑपरेशन 30 अप्रैल में मॉस्को पर भी अटैक करने का प्लान तैयार किया गया है। 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री परेड होनी है। रूस हर साल 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध का विजय जश्न मनाता है। यूक्रेन के विक्ट्री परेड पर अटैक करने का प्लान बनाया गया है। ये हमला ड्रोन से किया जा सकता है। 2 दिन में मॉस्को के नजदीक विस्फोटक भरे 3 ड्रोन मिल चुके हैं। यूक्रेन रूस पर हमले का प्लान बीते 4 महीने से बना रहा है और इसको अंजाम देने की तारीख भी तय हो चुकी थी। यूक्रेन का प्लान था युद्ध का 1 साल पूरा होने से पहले रूस पर अटैक करना।
लेकिन ये प्लान लीक हो गया। इसकी प्लानिंग की थी यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख मेजर जनरल किरिलो बोदानोव ने। 37 साल के इस युवा अफसर ने क्रीमिया से मॉस्को तक सिलसिलेवार धमाके करने का प्लान बनाया था। रूस की जमीन पर 200 से ज्यादा धमाके करने का प्लान तैयार था। अमेरिका बोदानोव के दफ्तर की जासूसी कर रहा था। अमेरिका को प्लान की खबर लग गई। व्हाइट हाउस ने तुरंत दखल देकर हमला करने का प्लान कैंसिल कर दिया। अमेरिका ने डर जताया कि हमले हुए तो पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। फरवरी में जिस प्लान पर अमेरिका ने ब्रेक लगा दिया था, अब उस प्लान को अमेरिका की मदद से ही फिर एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन हालात वही है। अगर रूस पर हमला हुआ तो यूरोप और अमेरिका तक न्यूक्लियर मिसाइलों का बरसना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 1 साल से अधिक का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक ना तो यूक्रेन ने हार मानी है और ना ही अमेरिका यूक्रेन की मदद से पीछे हटा। रूस की धमकियों के आगे झुकने की बजाय सुपर पावर रूस को झुकाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। 30 अप्रैल से इस प्लानिंग का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका के इसी तेवर के बाद दूसरे देशों को परमाणु ताकत से धमकाने वाला रूस तीसरे विश्व युद्ध के खतरों से दुनिया को आगाह कर रहा है। अमेरिका पर दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वैश्विक मंच पर यह जताने की कोशिश हो रही है कि रूस को मजबूरी में विश्व युद्ध में कूदना होगा। पुतिन को भी ऐसा ही लग रहा है। बाइडेन को भी यही अंदाजा है। न रूस झुकेगा, न अमेरिका यूक्रेन को धोखा देगा। फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाखमुत की ये तबाही बहुत कम लगेगी। मारियुपोल की ये तस्वीरें भी भूल जाएंगे। यूक्रेन वॉर की जितनी भी तस्वीरों ने आपके जिस्म में सिहरन पैदा की, धमाकों के जिन आवाजों ने आपकी धड़कनें बढ़ाई, उससे भी ज्यादा डरावनी और रूह कपाने वाली होगी हर तस्वीर। अगर अमेरिका और रूस के बीच जंग की चिंगारी सुलगी तो ऐसे कई धमाकों से दहल जाएगी दुनिया। दो महाशक्तियों का जंग में आमना सामना होने का मतलब बेहिसाब परमाणु बमों की बारिश है और अंजाम पूरी धरती का महाविनाश हो सकता है। विश्व युद्ध के हालात क्यों बन रहे हैं, इसे समझ लीजिए। 1 साल बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध बेनतीजा है। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं रोक रहा। रूस की तमाम धमकियों को नेटो ने अनसुना कर दिया। रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग कीव पेंटागन में तैयार हुई है। 30 अप्रैल से रूस पर बड़े हमले का ऐलान किया जा चुका है। रूस ने युद्ध के बाद से समंदर से लेकर जमीन तक परमाणु हमले की तैयारी की है। समंदर में कई युद्धपोत तैयार हैं। रूस की पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं।
हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग की गई। रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने अभ्यास किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? ना नेटो देश डरे और ना अमेरिका। अमेरिका ने रूस से सीधी जंग को कई बार टाला है, लेकिन सुपर पावर ने बीते एक साल में साबित कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। यही वजह है कि अब रूस से न्यूक्लियर धमकी नहीं, बल्कि दुनिया को विश्व युद्ध से आगाह करने वाले बयान आ रहे हैं। पहला इशारा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि किसी को तीसरे विश्व युद्ध की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई जंग के बड़े अंजाम तक जाने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री का इशारा अमेरिका की तरफ है, क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन को हथियार दे रहा है, रूस को हराने की रणनीति बना रहा है। रूस को अमेरिका को लेकर नई जानकारी भी मिली है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के मुताबिक अमेरिका जैविक हथियार बना रहा है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका रूस को सीक्रेट जैविक हथियार से तबाह करने की साजिश तैयार कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के मुताबिक अमेरिका बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी कर रहा है। रूस के खिलाफ बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने की तैयारी है। अमेरिका में बायोलॉजिकल वॉर के लिए रिसर्च जारी है। रूस को जैविक युद्ध के लिए तैयारी करना जरूरी है। रूस को अंदाजा हो चुका है कि यूक्रेन वॉर का दायरा अब बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि नेटो इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब रूस से आने वाले बयानों में पहले की तरह युद्ध का उन्माद नहीं है। मेदवेदेव अब रूस से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धमकी की जगह पूरी दुनिया को एक बड़े विनाश से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। रूस से शब्दों के जरिए दुनिया को भविष्य की भयावह तस्वीरों से रूबरू कराने की कोशिश हो रही है। मेदवेदेव ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत कहां से होगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरी दुनिया को सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक टकराव का खतरा टल जाए। उन्होंने साफ कहा कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। रूस विश्व युद्ध के खतरे को बहुत बड़ा बता रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप के कुछ देशों ने अमेरिका को आगाह किया है। पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य रूस से डरे हुए हैं। यूक्रेन जीत के बाद रूस को मध्य यूरोप के लिए खतरा बताया गया। ये तमाम देश अमेरिका और दूसरे देशों से यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन की महत्वाकांक्षाओं को लेकर कई छोटे देशों में असुरक्षा की भावना है और ये विश्व युद्ध के खतरे को और बढ़ा रहा है। सुपर पावर की शक्ति से सामना करने के लिए रूस ने सालों पहले से अपनी ताकत को बढ़ाने का मिशन शुरू कर दिया था। दोनों देशों में अब तक युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद से ही वर्ल्ड वॉर की आशंका दुनिया को डरा रही है। पुतिन की जिद यूक्रेन में जीत हासिल करना है और अमेरिका के लिए यूक्रेन साख का सवाल है। ऐसे में एक साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, यह अमेरिका और रूस ही तय करेंगे। दोनों के बीच अगर शक्ति आजमाने का दौर शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर उन महाविनाशक हथियारों से दुनिया का सामना होगा जिससे होने वाली तबाही की अब तक सिर्फ कल्पना हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की रॉकेट फोर्स का कॉम्बैट ऑपरेशन, रूस की सैन्य पोस्ट पर बारूदी बौछार। यूक्रेन का MLRS से रॉकेट हमला। रॉकेट हमलों से रूसी फौज का बड़ा नुकसान हुआ है।
रूस यूक्रेन के बीच की जंग अब अमेरिका और रूस के बीच महायुद्ध में बदल सकती है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को न सिर्फ हथियार सप्लाई कर रहा है बल्कि लगातार रूस के खिलाफ उकसा भी रहा है। ऐसे में पुतिन का प्लान है, अगर जंग और लंबी खिंचती है तो रूस अमेरिका पर बड़ा हमला कर सकता है। इसके अलावा पुतिन ऐसी रणनीति पर भी काम कर रहे हैं जिससे अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएं और अमेरिका कई टुकड़ों में बंट जाए। इस तरीके से रूस का कोल्ड वॉर का बदला भी पूरा हो सकता है और पुतिन वो सपना भी जिसमें वो रूस को स्टालिन युग जैसा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं पूरा कर लेंगे। कोल्ड वॉर का बदला, अमेरिका में आएगा जलजला। टुकड़े टुकड़े होगा अमेरिका। प्लान 9/1 से पुतिन का सपना पूरा। स्टालिन ने जर्मनी को खदेड़ा, पुतिन अमेरिका को तोड़ देंगे। अभी तक सिर्फ यूक्रेन ने पुतिन का आक्रोश देखा है, अभी अमेरिका को देखना बाकी है, क्योंकि पुतिन इस बात को जानते हैं, इस सारे खेल के पीछे अमेरिका ही है, जिसने पहले यूक्रेन को उकसाकर जंग का आगाज करा दिया और अब फिनलैंड को भी उसी रास्ते पर लेकर जा रहा है। यानी पूरे यूरोप में रूस के खिलाफ एक महायुद्ध की तैयारी अमेरिका कर चुका है। ठीक वैसे ही जैसे कोल्ड वॉर के वक्त यूरोपीय देशों को एकजुट करके सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े करा दिए थे। लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये अलग बात है कि उसकी दिशा और दशा कई बार अलग हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कोल्ड वॉर जैसा खेल अमेरिका के साथ हो जाए। कोल्ड वॉर में अमेरिका से मिले जख्म का जिक्र पुतिन कई बार कर चुके हैं, इसीलिए वो अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं और बदले का तरीका भी ठीक वैसा ही हो जैसा अमेरिका ने रूस के साथ किया था। अगर ऐसा हुआ तो दो महाशक्तियां आपस में टकराएंगी और हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन जाएंगे। लेकिन पुतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता होता तो यूक्रेन पर कभी भी अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। पुतिन जहां यूक्रेन के साथ फिनलैंड और बाल्टिक देशों को तहस नहस करने के प्लान पर काम कर रहे हैं, वहीं अमेरिका को खंड खंड करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। इसका इशारा रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने दिया। मेदवेदेव ने एक कार्यक्रम में कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कुछ स्टेट आजाद हो जाएं। ऐसे वक्त में द स्टेट ऑफ टेक्सास में जाकर रहूंगा। मेदवेदेव ने क्यों ऐसा कहा, इसके पीछे की वजह भी बताई है। अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता का विनाशक दौर है, साथ ही आर्थिक संकट से भी घिरा है। इस वजह से कुछ स्टेट के अलग होने की आशंका है, जो लगातार अपनी आजादी की आवाज उठा रहे हैं, जिसमें कैलिफोर्निया और टेक्सास सबसे आगे है। टेक्सास में तो रेफरेंडम की मांग उठती रही है। इसके अलावा अश्वेतों के साथ भेदभाव अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा है। हो सकता है रूस की प्लानिंग यही हो कि वो इन तमाम मुद्दों पर उन लोगों का साथ दे जो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने कोल्ड वॉर के वक्त सोवियत संघ से अलग होने की आवाज उठाने वालों का साथ देकर सोवियत संघ को तोड़ दिया था। पुतिन जिस प्लान पर काम कर रहे हैं उसमें चीन भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त दोनों का दुश्मन एक ही है। जाहिर है अगर चीन रूस साथ आते हैं तो अमेरिका भड़कते हुए बड़ा अटैक कर सकता है। यही वजह है कि रूस और चीन एक साथ मिलकर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम का आकलन करने में जुटे हैं, जिससे उसी के हिसाब से तैयारी की जा सके, क्योंकि अभी तक अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल के प्रोडक्शन में रूस और चीन से पीछे था। लेकिन जब से मिसाइल पॉलिसी से अमेरिका ने खुद को अलग किया है, तब से वो लॉन्ग रेंज मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि वो रूस और चीन को टारगेट मानकर अपने मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ा रहा है।
चीन और रूस अमेरिका से मुकाबले को तैयार हैं। चीन सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है तो पुतिन का सपना है कि कोल्ड वॉर का बदला अमेरिका से लिया जाए। और रूस में स्टालिन युग को वापस लाया जाए। क्योंकि स्टालिन काल में रूस सबसे ताकतवर था, तरक्की की दौड़ में तेजी से बढ़ा था, हिटलर जैसे तानाशाह को भी हराया था। सुरक्षा परिषद में सोवियत को वीटो पावर मिली थी, मिलिट्री पावर बढ़ाने की होड़ थी, स्पेस साइंस और स्पोर्ट्स में रूस का दबदबा था। इतना सब कुछ होते हुए भी स्टालिन को इतिहास एक क्रूर तानाशाह के रूप में जानता है। ठीक इसी तरह अमेरिका भी पुतिन को एक तानाशाह मानता है, लेकिन पुतिन को इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अमेरिका से कोल्ड वॉर का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और रूस को उसी सोवियत संघ के दौर में वापस लाने का ख्वाब देख रहे हैं जब 15 से ज्यादा देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, मारियांका में कॉर्नेट से रूस का थर्मोबैरिक हमला। थर्मोबैरिक बमबारी से मारियांका में भीषण तबाही हुई है। यूक्रेन के वेपन डिपो पर थर्मोबैरिक गोले दागे गए हैं रूस द्वारा। थर्मोबैरिक बमबारी से इमारत पूरी तरह से चूर-चूर हो गई। जंग में अभी 30 अप्रैल का ट्रेलर दिख रहा है, लेकिन वॉर की पिक्चर बहुत भयावह होने वाली है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले महाबारूद वॉर जोन में रूसी सेना के लिए बहुत बड़ा टेरर साबित हो रहे हैं। JDAM सीरीज के बम के हमले से रूसी सैन्य ठिकाने थर्रा उठे हैं। बाखमुत से लेकर खेरसौन तक और डोनेस्क से लेकर ज़पोरिज्जिया तक विनाश का ट्रिगर ऑन हो गया है। ज़ेलेंस्की की सेना जहां अमेरिकी स्टाइल में प्रहार कर रही है, वहीं पुतिन के जांबाज लड़ाके घातक एयर स्ट्राइक से युद्ध की अंत कथा लिखने पर आमादा हैं। अप्रैल का ट्रेलर, वॉर जोन में जेडैम टेरर। यूक्रेन के महाबारूद की चर्चा, वॉर जोन में अग्नि वर्षा। बाखमुत टू खेरसौन, विनाश का ट्रिगर ऑन। यूक्रेन वॉर भयानक होती जा रही है। वॉर जोन में अभी तो 30 अप्रैल का ट्रेलर दिख रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर बड़े और निर्णायक हमले की तैयारी में हैं। अप्रैल के महाविनाशक युद्ध का ट्रेलर सबसे पहले बाखमुत में देखा, जहां जंग काफी भयानक हो गई है। यूक्रेन ने बाखमुत में जेडैम से जोरदार हमले किए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार करके रूसी ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने पहली बार रूसी सेना के खिलाफ अमेरिका द्वारा दिए गए 910 किलो के स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया। बाखमुत के हमलों में यूक्रेन ने रूसी सैन्य अड्डों को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। दरअसल रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को अमेरिका ने जेडैम सीरीज के बम दिए हैं। जेडैम सीरीज के बमों को अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करती है। जेडैम का मतलब है जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। जेडैम सीरीज के बमों का वजन 900 किलो होता है। इतने भारी बमों को एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है।
जीपीएस सिस्टम से लैस जेडैम एक तरह का गाइडेड बम है। जेडैम बम की मारक क्षमता करीब 28 किलोमीटर तक होती है। इस अमेरिकी बम की सबसे बड़ी खूबी है फायर एंड फॉरगेट, मतलब जेडैम सीरीज के बमों से हमला करो और भूल जाओ। ये स्मार्ट बम अपने टारगेट को अचूक तरीके से तबाह कर देता है। दिखने में ये स्मार्ट बम भले ही किसी मिसाइल की तरह लगता है, लेकिन असल में ये हाईटेक सिस्टम से लैस होता है, इसलिए इसकी बनावट को मिसाइल शेप में रखा गया है। दरअसल बड़े से एयरक्राफ्ट या बॉम्बर के जरिए जब इस बम को आसमान से ड्रॉप किया जाता है तो उससे पहले टारगेट सेट होता है। एक बार टारगेट सेट कर दिया गया तो आसमान से गिराने के साथ ही ये गाइडेड बम किसी एटम बम की तरह तबाही मचा देता है। यूक्रेन ने जहां बाखमुत में जेडैम सीरीज के बमों से हमला किया, वहीं यूक्रेनी सेना ने 30 अप्रैल की विनाशक जंग से पहले खेरसोन में भी हमले तेज कर दिए हैं। खेरसोन में यूक्रेन ने Su-25 से रूसी ठिकानों पर घातक हमला किया, जिसमें यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकानों को बारूद से ढक दिया। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना के एक एयरक्राफ्ट को भी तबाह करने का दावा किया। रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना पर जोरदार हमलों के जरिए 30 अप्रैल से पहले यूक्रेन पुतिन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बाखमुत से लेकर खेरसोन तक ज़ेलेंस्की की सेना ने बड़ा प्लान कर रखा है, लेकिन यूक्रेन के हर प्लान को चूर चूर करने के लिए रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। डोनेट्स्क के उगलेदार में रूसी सेना ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। इस हमले में पुतिन की आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को जमकर टारगेट बनाया। उधर रूसी सेना ने ज़ैपोरिजिया की तरफ भी आर्टिलरी से मिसाइलें दागी और ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। इस घातक वार पलटवार से साफ है कि 30 अप्रैल को दोनों देश कुछ विनाशक करने का इरादा फाइनल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, बाखमुत में रशियन आर्मी पर यूक्रेन की बड़ी स्ट्राइक। रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर गिराया जेडैम बम। जेडैम बम के धमाके से रूस का मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। यूक्रेन की 77वीं ब्रिगेड ने ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया है और जानकारी दी है कि कैसे किया गया ये बड़ा धमाका। T-90 और T-72 टैंक मौजूदा वक्त में ये जंगबाज रूस के जंगी बेड़े की शान है। इन्हीं टैंकों की मदद से रूसी ब्रिगेड यूक्रेन की सरजमी को दहला रही है। मगर जिस तरह से नेटो यूक्रेन को एडवांस टैंकों की खेप सप्लाई कर रहा है, उससे पुतिन का माथा ठनका हुआ है। ऐसे में रूसी डिफेंस ने अपने सुपर एडवांस टैंक को वॉर जोन में भेजने का फैसला किया है। जानते हैं वो कौन है? T-14 अर्माटा। आखिर कैसे ये लड़ाका अपने अदृश्यम शक्ति से नेटो टैंकों की बलि लेगा, आप भी देखिए। तेज रफ्तार से प्रहार, बेहिसाब गोला बारूद की बौछार और पलक झपकते ही दुश्मन का संहार, यही फाइटिंग स्किल और अटैकिंग मोड T-14 अर्माटा को बैटल ग्राउंड का सबसे खूंखार और घातक शिकारी बनाता है। रूसी सेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाका है T-14 अर्माटा। ऐसा माना जाता है कि अगर रूसी डिफेंस का ये योद्धा वॉर जोन में उतरा तो दुश्मन का नामो निशान मिटना तय है। और जानते हैं, बारूदी तूफान लाने वाले इस विध्वंसक की एंट्री जल्द ही वॉर जोन में हो सकती है। जल्द ही रूस के T-90 और T-72 टैंकों के साथ T-14 अर्माटा बैटलफील्ड में मोर्चा संभाल सकता है। रूसी डिफेंस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जो वॉर प्लान तैयार किया गया है, उसमें दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक T-14 अर्माटा को फ्रंट लाइन पर भेजने की तैयारी की जा रही है। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक के सबसे ताकतवर, सबसे जबरदस्त और सबसे विनाशकारी टैंक की ताकत के बारे में जान लीजिए। मसलन T-14 अर्माटा रूसी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है।
ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस विध्वंसक का कुल वजन करीब 55 टन है। रूस का T-14 अर्माटा नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर कैनन लगी होती है। ये कैनन 10 से 12 राउंड गोले हर मिनट दागती है। इस टैंक में 12.7 mm की मशीन गन भी लगी होती है। T-14 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस होता है, जिसके चलते ड्रोन और हेलीकॉप्टर पर भी अटैक संभव है। साल 2015 में पहली बार रूस ने विक्ट्री डे परेड में T-14 अर्माटा की झलक दिखाई थी। तब से लेकर अब तक रूसी डिफेंस इसे और ज्यादा डेडली बनाने में जुटा था। और इस कड़ी में बड़ी कामयाबी रूस को साल 2021 में मिली, जब T-14 अर्माटा को बिना क्रू मेंबर्स के टेस्ट किया गया और इस जंगबाज को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया गया। यकीन मानिए, इस टैंक ने किसी अनमैन ड्रोन की तरह वॉर ड्रिल में बम, गोला बारूद और मिसाइलों की बौछार की थी। हर पिन पॉइंट टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया था। शायद इसी के चलते रूस ने अपने अदृश्यम टैंक को वॉर जोन में उतारने का फैसला लिया है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि यूक्रेन जल्दी रूस के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का आगाज करने वाला है, और वो भी वेस्ट से मिले विध्वंसक लड़ाकों के जरिए। दरअसल यूक्रेन को पश्चिमी देशों से जिन टैंकों की खेप मिली है, उन्हीं टैंकों के जरिए यूक्रेनी डिफेंस रूसी जमीन के 200 मील अंदर तक हमला करेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। कीव से चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और M1 अब्राम्स टैंक की पूरी फौज बाखमुत और खेरसोन तक पहुंचाई जाएगी, और इन्हीं 2 पॉइंट से यूक्रेनी डिफेंस वेस्ट से मिले टैंकों के जरिए धावा बोलेगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के जरिए यूक्रेनी सेना रूसी कब्जे वाले इलाकों में ताबड़तोड़ गोला बारूद बरसाएगी, ताकि जल्द से जल्द बाखमुत, खेरसोन और डोनेस्क से रूसी सेना पीछे हटे, और इसके बाद यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड रूस के बॉर्डर की तरफ कूच करेगी। बस इसी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के काउंटर के तौर पर रूस ने T-14 अर्माटा की तैनाती की है, ताकि यूक्रेनी जमीन को धुआं-धुआं किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूरी दुनिया रूस की परमाणु युद्ध की तैयारियों से डरी हुई है, लेकिन अब रूस अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मामला चैलेंजर और लेपर्ड जैसे टैंक में होने वाले यूरेनियम वाले शेल का है। रूस ने पहले ही पश्चिमी देशों को डराने की कोशिश की थी, लेकिन रूस की धमकियों के बावजूद यूक्रेन में यूरेनियम वाले शेल पहुंचाए जा चुके हैं। अब रूस सवाल उठा रहा है कि क्या पश्चिमी देशों के लिए यूक्रेन रेडियो एक्टिव कचरे का भंडार बन चुका है। रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर कीव ने यूरेनियम शेल का इस्तेमाल जारी रखा तो रूस उसका माकूल जवाब देने में सक्षम है। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स का इस्तेमाल करने वाले टैंक यूक्रेन में युद्ध के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन से यूरेनियम वाले शेल्स की सप्लाई भी हो चुकी है। अब वॉर में वही होने वाला है जिस पर रूस को सबसे ज्यादा एतराज है। यूक्रेन में यूरेनियम वाले शेल पहुंचने की खबर कंफर्म होने के बाद रूस ने एक बार फिर पश्चिमी देशों पर सवाल उठाया है। रूस ने पूछा है कि रेडिएशन को खत्म करने के लिए ब्रिटेन क्या करेगा? युद्ध के बाद बचे हुए शेल का क्या किया जाएगा? ब्रिटेन के लिए यूक्रेन क्या रेडियो एक्टिव कचरे का भंडार बना देगा? रूस का आरोप है कि चैलेंजर टैंक से होने वाले हर धमाके के साथ वातावरण में रेडिएशन फैलेगा और बरसों तक इंसान और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। रूस ने ब्रिटेन के डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल को वॉर में न्यूक्लियर हथियारों की एंट्री बताया था, और माना जा रहा है कि इसी के बहाने रूस टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देगा। डच पीस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में इराक में जरूरत से ज्यादा रेडियोधर्मी सामग्री फैलने की वजह से लोग गंभीर और लंबे समय तक बीमारियों की चपेट में रहे। रिपोर्ट के मुताबिक टैंक के गोले में इस्तेमाल होने वाले रॉ यूरेनियम की वजह से हर धमाके के साथ वातावरण में जहरीला और रेडियो एक्टिव वाला धुआं फैलता है।
ये हवा के साथ जहां भी पहुंचता है लोगों को बीमार करता है। परमाणु युद्ध का माहौल तैयार करने के लिए रूस ने अब इससे मुद्दा बनाया है और यह साबित करने की कोशिश की है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले पश्चिमी देश करेंगे, फिर रूस मजबूरी में इसका जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सूडान में अर्धसैनिक बल और सेना के बीच छिड़ी जंग दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने के कगार पर पहुंच गई है। 15 अप्रैल को सूडान में गृह युद्ध शुरू हुआ। इसमें 500 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। युद्ध की वजह से भारत सहित कई देश अपने नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन सूडान का संकट अब दुनिया में कभी भी किसी महामारी का विस्फोट करा सकता है। इस पर WHO ने भी चिंता जताई है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। अर्धसैनिक बल और मिलिट्री के बीच टकराव की आग में झुलस रहा है सूडान। अर्धसैनिक बल के जनरल और सेना के जनरल की काउंसिल अब तक देश में साझा सरकार चला रही थी, लेकिन दोनों जनरल सत्ता के लालच में फंस गए और दोनों की फोर्सेस का टकराव शुरू हो गया। इस जंग की आग के अफ्रीका के युद्धग्रस्त देशों तक फैलने का खतरा तो है ही, लेकिन ये जंग पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। सूडान के गृह युद्ध से दुनिया पर महामारी का विस्फोट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बारूद बरसाते मिलिटेंट्स राजधानी खार्तूम के अहम ठिकानों पर अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं। अब बागी गुट के लड़ाकों का कब्जा बायो लैब पर हो चुका है। सूडान की नेशनल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी पर अब बागी गुट का कब्जा हो चुका है। इस बायो लैब में हथियारबंद बागियों ने अपना ठिकाना बना लिया है। बायो लैब में काम करने वाली सूडान में WHO की प्रतिनिधि डॉक्टर नीमा सईद आबिद ने ये जानकारी दी है। इस लैब में कई खतरनाक वायरस मौजूद हैं। लैब में पोलियो, हैजा, चेचक जैसे रोग फैलाने वाले वायरस हैं, जिन्हें सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। अगर लैब का निश्चित तापमान गड़बड़ाता है और सुरक्षा उपकरण काम करना बंद कर देते हैं तो इन वायरस के फैलने का खतरा है। लैब पर सूडान के बागी गुट का कब्जा है। और बायो लैब में अब कोई साइंटिस्ट नहीं जा सकता है। सूडान के गृह युद्ध से दुनिया पर कोरोना वायरस जैसा खतरा पैदा होने की आशंका बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन समंदर में अपने विस्तारवादी मंसूबे को लगातार बढ़ा रहा है। इस हनक में चीन अमेरिकी आइलैंड गुआम के पास एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर जा पहुंचा है। अमेरिका तमतमाया हुआ है। पलटवार के लिए अमेरिका ने एक एटमी सबमरीन चाइनीज वॉरशिप के ठीक सामने तैनात कर दी है। हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। अगर चीन पीछे नहीं हटा तो अमेरिका कभी भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है। चीन अमेरिका भिड़ेंगे, ब्लू जोन में अंगारे बरसेंगे। समंदर में बारूदी तूफान, गुआम के पास कोहराम।
और इसकी वजह इस बार भी चीन बना है, क्योंकि चीन का वॉरशिप उस जगह पहुंचा है जहां से अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग गुआम से ठीक 400 मील की दूरी पर है। यह जगह गुआम आइलैंड के समुद्री इलाके में आती है, जिसका सीधा मतलब चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की समुद्री सरहद में जा पहुंचा है। जाहिर है ऐसे में अमेरिका तमतमाएगा। अगर चीन किसी तरह की हिमाकत करता है तो अमेरिका ने इसकी तैयारी कर ली है। गुआम एयरबेस को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फाइटर जेट्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन को गुआम के पास तैनात कर दिया गया है। इससे पहले एटमी सबमरीन नेवल बेस कित्साप के पास तैनात थी, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए सबमरीन यूएसएस मरीन SSBN 741 को इंडो पैसिफिक रीजन में भेज दिया गया। यानी अमेरिका एटमी हमले की भी तैयारी कर चुका है।